सर, आज राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं और छात्रों से संवाद कार्यक्रम के जरिए वो सरकार की नीतियों पर निशाना साधने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तमाम पोस्टर लगे हैं। ये कहा जा रहा है प्रयाग क्यों आए और झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए, सवाल एकदम सही है श्री राहुल गांधी जी से कि अगर वो प्रयागराज आ रहे हैं और झारखंड नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जहां कांग्रेस सरकार का हिस्सा हो, अगर वहाँ पर पेपर लीक है, वहाँ पर छात्रों की समस्या है, वह समस्या नहीं है। उनका उद्देश्य एक सूत्री रहता है, जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ भाजपा को निशाना बनाओ, लेकिन उनके निशाना बनाने का छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन प्रयागराज आए हैं तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अपने दादा की कब्रिस्तान में भी चले जाएं और जनेऊधारी है तो संगम स्नान भी करके आ जाए। और जो प्रयागराज का स्वरूप था, यहाँ से चुन करके ही देश के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जी नेहरू जी, और उसके बावजूद भी प्रयागराज का विकास नहीं हुआ। आज चतुर्दिक जो विकास हुआ है, सरवेलपुर धाम चले जाएं, संगम क्षेत्र में जा सकते हैं तो वहाँ भी चले जाएं, यहाँ मनकामेश्वर भगवान का स्थान है वहाँ चले जाएं, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएंगे। उनको केवल एक सूत्रीय एजेंडा लेकर के आते हैं कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए, कैसे भाजपा को निशाना बनाया जाए। लेकिन श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव की यह जोड़ी कई बार मात खा चुकी है। 2027 में फिर यह पराजय के द्वार पर खड़े हैं, इसलिए इस प्रकार के यह सब नाटकबाजी के सिवा कुछ नहीं है। ये छात्रों के हितैषी नहीं है, युवाओं के हितैषी नहीं है। यह केवल वोट बैंक क्लास में है जो इनको समर्थन न युवाओं को मिल रहा है, न महिलाओं को मिल रहा है, न किसानों को मिल रहा है, न गरीबों को मिल रहा है। अच्छा, बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अम्बेडकरवादी पार्टी है और इस नीति पर 4 बार सरकार बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी संकीर्ण जातिवादी राजनीति करते हुए चुनावी स्वार्थ के लिए बार बार रंग बदलती है। पीडीए में पहले पी का मतलब पिछड़ा था, लेकिन अब ब्राह्मण समाज बीएसपी से न जुड़ जाए, इससे घबराकर पी को पंडित कर दिया है। क्या कहेंगे ये समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है पीडीए के नाम पर, वो पूरी तरह से फर्जी है। उनको यह मालूम है कि 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए इतना काम किया है कि जन समर्थन हमारा 2017 में जितना था उससे ज़्यादा 27 में दिखाई दे रहा है। इससे बौखलाहट इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव वास्तव में पिछड़ों के, दलितों के हितैषी थे, ब्राह्मणों के हितैषी थे। तो 2012 से 2017 जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, यह स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब यह इनका सारा पीडीए कहाँ चला गया था, तब इनका ब्राह्मण कहाँ चला गया था, पिछड़ा कहाँ चला गया था, दलित कहाँ चला गया था, तब उन पर अत्याचार किए, तब उनका शोषण किए, तब उनकी ज़मीनों पर कब्जा करवाए, मकानों पर कब्जा करवाए, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के जो सरगना थे उनको संरक्षण देने का काम किया, उनको लोकसभा और विधानसभा का टिकट देने का काम किया। तो इनका इतिहास इस बात को बता रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी छोड़ नहीं सकती, गुंडों को नहीं छोड़ सकती। बांटो और राज करो की साजिश के अंतर्गत ये पीडीए की बात है। इस दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है और सरकार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही है, लेकिन कुछ मौलाना हैं जो कि लगातार इसको लेकर भी निशाना बना रहे हैं और अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, जो टिप्पणी कर रहे हैं मैं उन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारी सरकार में चाहे वह कांवड़ यात्री हो, चाहे वह कुंभ यात्री हो, सबका आतिथ्य सत्कार, स्वागत और पुष्प वर्षा यह सब कुछ हो रहा है। हमारी सरकार आस्था का सम्मान करती है। जो आस्थावान लोग हैं, चाहे वो राम भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे भगवान कृष्ण के भक्त हों, चाहे माँ के भक्त हों, सबके सम्मान सदैव समर्पित है। अच्छा, आज का जो दिन है, माफिया अतीक अहमद का जो बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया, उसका अंतिम संस्कार है। हाईकोर्ट ने 2 बेटों को पैरोल दी है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कहने की ज़रूरत नहीं। अगर हाईकोर्ट ने पैरोल दिया है तो अपना कोई अगर दुर्घटना में मरा है तो अपने उसके कार्यक्रम में शामिल हो, इसमें हम लोग बोलने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट का आदेश उसका सरकार के सिस्टम के द्वारा सम्पादित करा दिया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।